भारत के साथ की गई एक गलती ने कनाडा में तबाही मचा दी है। एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जो कनाडा की छवि को एक सेकंड में बदल देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा की 25% आबादी भूखमरी की तरफ बढ़ रही है। मांगी परमार की भी, और कनाडा के पास रिपोर्ट भी थी कि ये कोई दो लोग जिनको वो वॉच कर रहे थे, उन्होंने शहर से बाहर जाके कोई बम बना के चेक करने की कोशिश की है, और पियर ट्रूडो ने उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया, और उसके करके हमें एयर इंडिया आज कितना बेहतर है वो। बिल्कुल अमेरिका से आगे है, ऐसे यूएसए से आगे है वो। ठीक है ना। और जो बंगाली है हमारे, बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान है, ठीक है, उसकी इकॉनमी देख लें आप, हमारे से बहुत बेहतर है। ठीक है, आप कहीं दूर ना जाएं, अफगानिस्तान को देख लें। कहीं दूर ना जाएं, अफगानिस्तान को देख लें। कितनी जंगें लड़ी हैं उसने, जंगों में रह के भी उसने हमारे। कनाडा की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इनमें से 1 करोड़ लोग पाकिस्तानियों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग आटे की लाइन में लगते हैं, ठीक वैसे ही कनाडा के लोग खाना खाने के लिए फूड बैंक के हवाई जहाज खोना पड़ा। एक हवाई जहाज तो चलो गया तो गया, उसमें 84 बच्चे भी थे। तो ये जो अब हो रहा है, ये अब नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है। पर अब जो मुझे लगता है कि जो ये अब का जो इंडिया हमने बेहतर की है हमारे से करेंसी बेहतर है उसकी। ऐसे ही हम किससे बात करें जाके। ये देखे ना, हम जज्बे में कह देंगे, गर्दन उतार देंगे, लाल किले में झंडा लहरा देंगे, जज्बे से क्या होगा? उतारने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम ये दिल में कायम है, इस्लाम उन्हें भी मौका दे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हमारे सियासतदानों को ईमान कुरान हाइपर हो चुका है। हाइपर मतलब हम सुपर अग्रेसिव हो गए हैं। मतलब जो एम्बेसडर साहब वहां से वापस आए हैं, उन्होंने कल और आज में कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है जिसको इंटरव्यू नहीं दी है। तो अब हम इसको अग्रेसिव होके ले रहे हैं। अब हम वो नहीं कि वो अंग्रेजों का देश है और वो अंग्रेज हैं और उनकी इकॉनमी है, कुछ नहीं। अब हिंदुस्तान तो उनके पीछे पड़ जाएंगे हम, क्योंकि जिस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है कि अब हम उन्हें कह रहे हैं कि हमारी 25 एक्स्ट्राडिशन हमने लगाई है, वो आपने क्यों नहीं भेजा। सुदीप सिंह संधू एक जो क्रिमिनल है, उसको आपने सुपरिटेंडेंट बना दिए कनेडियन बॉर्डर फोर्स के अंदर, जिसके ऊपर एविडेंस है बलविंदर सिंह संधू जो कि एक शौर्य चक्र विनर है, उसका उन्होंने मर्डर किया है। तो अब जो मेरी फीलिंग है कि अब हम कनाडा को ऊपर से पड़ेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। मतलब आगजू जी आज से नहीं, ये 80s से चल रहा है। इनके पिताजी भी कुछ इसी तरह, थोड़े से मैं बड़ी माजरत के साथ कहूं कि अकल से पैदल थे, कि उन्होंने उस समय जब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहां पे कुछ प्लानिंग हो रही है, और पूरे कनाडा में हवा बनी थी कि कुछ होगा, ये जो क्या एलिमेंट है कुछ करेंगे, इस लेवल तक की हवा थी कि इंदिरा गांधी जी ने एक्स्ट्राडिशन मांगी परमार की भी, और कनाडा के पास रिपोर्ट भी थी कि ये कोई दो लोग जिनको वो वॉच कर रहे थे, उन्होंने शहर से बाहर जाके कोई बम बना के चेक करने की कोशिश की है, और पियर ट्रूडो ने उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया, और उसके करके हमें एयर इंडिया कनिष्क के हवाई जहाज खोना पड़ा। एक हवाई जहाज तो चलो गया तो गया, उसमें 84 बच्चे भी थे। तो ये जो अब हो रहा है, ये अब नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है। पर अब जो मुझे लगता है कि जो ये अब का जो इंडिया है, जो एक मस्कुलर इंडिया है, अब तक, क्योंकि देखो इतने साल हो गए इस बात को, आज तक कोई ट्रायल नहीं, कोई रिपोर्ट ही फाइल करने में 20 साल लगा दिए उसकी। तो अब तक एक आदमी अंदर गया सिर्फ इसके लिए, जबकि एक 327 लोग उसमें मारे गए, और 2 जापान में मारे गए थे, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली 2 बम बनाए थे। तो उनको शायद उस समय समझ नहीं थी कि जीएमटी सेटिंग्स क्या होती है। जैसे आप भी मुझे मैसेज भेजते हैं तो आईएसटी सेटिंग्स लिखते हैं, तो टाइमिंग लिखते हैं, तो उनको ये समझ नहीं थी। तो वो बम भगवान की दया से जापान में जाके फटा था। वो एयर इंडिया जब जापान गया तो वहां पे 2 बेचारे जापानी मारे गए थे उसमें। तो ये अब तक जो ये कैंसर चला आ रहा था, अब मुझे लगता है कि ट्रूडो साहब ने जो इसको उठा दिया अपने छोटे मानसिक रीजन, छोटी समझ से, अब ये मुझे लगता है कि भारी पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि उन्होंने क्या 6-7 चीजें की हैं जिसके करके आज वो जहां हैं वो क्यों हैं।
प्लीज ये भी आप हमें बताइएगा कि वो जो छह या सात चीजें आप कह रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। लेकिन इलेक्शन से पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। इलेक्शन से पहले बहुत इस तरह की न्यूज हम सुना करते थे कि कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहा है, हो रहा है, तो लगता था शायद इलेक्शंस में कुछ गड़बड़ करने के लिए हो रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले फिर जो है कहा गया, वो पन्नू और उस किस्म के जो कैरेक्टर्स वहां पे रहते हैं कि जी एयर इंडिया से कोई ट्रैवल 40 साल में हुकूमत किया, कश्मीर का किसी ने सोचा है? आज के 76 साल में नहीं सोचा किसी ने, वो खुद ही कश्मीर खुद ही। ठीक है लॉकडाउन था, लॉकडाउन था, कोरोना था जी बिल्कुल 3.5 महीने मोटरवे बंद थी, खान ने सब कुछ बचाया, मुसलमानों को बचाया, कोरोना में बचाया। अगर ये होते तो मुसलमान सारे मर जाते। अच्छा। कोई भी ना बचता। हाँ जी, आज के दौर में अगर देखें, आज के दौर में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। डीजल किस तरह था लॉकडाउन में, कितने था कोरोना में? 145 रुपए। आज कितने हैं? किसने महंगाई की है? आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये क्या चाइना 2 साल बाद आजाद हुआ हमारे से। ठीक है, हम वो मुल्क थे पहले, पाकिस्तान वो मुल्क था जो कर्जा देता था। किस टाइम पे दिया कर्जा? हमने कर्जा दिया। अच्छा, जापान को दिया हुआ कर्जा। ठीक है। अच्छा, आजाद होने के बाद। ठीक है ना। चाइना हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ है। ठीक है। आज कितना बेहतर है वो। बिल्कुल। अमेरिका से आगे है, ऐसे ही यूएसए से आगे है वो। ठीक है ना। और जो बंगाली है हमारे, बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान है, ठीक है, उसकी इकॉनमी देख लें आप, हमारे से बहुत बेहतर है। ठीक है। आप कहीं दूर ना जाएं, अफगानिस्तान को देख लें। कहीं दूर ना जाएं, अफगानिस्तान को देख लें। कितनी जंगें लड़ी हैं उसने, जंगों में रह के भी उसने हमारे से इकॉनमी बेहतर की है। हमारे से करेंसी बेहतर है उसकी। ऐसे ही हम किससे बात करें जाके? ये देखे ना, हम जज्बे में कह देंगे गर्दन उतार देंगे, लाल किले में झंडा लहरा देंगे। जज्बे से क्या होगा? एक मिनट, से कुछ नहीं होगा। इस्लाम के दिल में कायम है। इस्लाम उन्हें भी मौका दें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, बताएं। हमारे सियासतदानों को ईमान कुरान के मुताबिक आपस में मुल्क की यकजहती, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए एक हो जाना चाहिए। इख्तलाफात भुला देने चाहिए। ठीक है। खा इमरान खान है, खा नवाज शरीफ है, खा शहबाज शरीफ है, कोई लीडर बुरा नहीं है। लेकिन इनको खुदाया मुल्क के लिए, कौम के लिए सोचना चाहिए। ये देखें, ये जो अच्छी बात है इसको तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ कि भाई सबको मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। पब्लिक को भी मिलना चाहिए, सियासतदानों को भी मिलना चाहिए। सरदारी हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, ठीक है, इमरान खान हो जाए, नहीं रहते चोरों के साथ, वो अकेला शेर, वो नहीं उनके साथ डील करेगा। आपको नहीं लगता भाईजान वो मर जाएगा, जेल के अंदर मर जाएगा, इनके साथ डीलिंग नहीं करेगा, न और भागेगा। पाकिस्तान से बाहर नहीं ना जा रहा, वो कह रहा है मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरे भाई वो बना ही उसकी नवाज शरीफ ने कोई पाकिस्तान में हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया जहाँ अपना इलाज करवाएं। मेरी बात सुने, जब आपको मेरी बात, जब आपकी बारी आती है तो बाहर क्यों भाग जाते हो? कौन भागता है? पाकिस्तानी कौन है? ये खान पाकिस्तानी है, वो किस तरह आएगा? वापस आ रहे हैं, आवाम से जूतियां खाने आ रहे हैं, आवाम से जूतियां खाने आ रहे हैं, आवाम में जूतियों के साथ इसका डीलिंग करना है। अब जो पोजीशन है ना, इस वक्त इमरान खान पॉपुलर हो गया। ऐसे ही है। क्यों हो गया? वो जेल से भागा नहीं है, ठीक है, वो जेल में है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ गलतियां इमरान खान से भी हुई हैं, लेकिन इमरान खान चुप है भाई। गलती इमरान खान से नहीं हुई। नहीं, वो बड़े बात कर रहे हैं, मैं साथ थे ना मिले हुए।